नमस्कार। इन दिनों पूरे देश में नई संसद की चर्चाएं आम बनी हुई है। इस बीच हम एक शब्द बार बार सुनते आ रहे हैं, सेंगोल, जिसको लेकर देश की राजनीति भी गरमाई हुई है। यह एक भाले या ध्वज दंड या राजदंड के रूप में कार्य करता था, जिसमें बेहतरीन नक्काशी और जटिल सजावट होती थी। इसके ऊपर विराजमान शिव के वाहन नंदी की सुंदर नक्काशी है, जिन्हें सर्वव्यापी धर्म व न्याय के रक्षक के वाहन के रूप में माना गया है। सेंगोल को अधिकार का एक पवित्र प्रतीक माना जाता था, जो एक शासक से दूसरे शासक को सत्ता के हस्तांतरण के रूप में सौंपा जाता था। सेंगोल क्या है? सेंगोल मूलतः तमिल भाषा के सेम्माई से निकला हुआ शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है धर्म, सच्चाई और निष्ठा। सेंगोल का इतिहास काफी पुराना माना जाता है। सेंगोल को हिंदी भाषा में राजदंड भी कहा जाता है। सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक भी माना जाता है और सेंगोल हमारे इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का सुंदर प्रयास है। सेंगोल का इतिहास। सेंगोल एक राजदंड की तरह है। इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य में होता था। जब चोल साम्राज्य का कोई राजा अपना उत्तराधिकारी घोषित करता था तो सत्ता हस्तांतरण के तौर पर सेंगोल दिया जाता था। सेंग्याल चोल वंश से जुड़ा है। इतिहासकारों के मुताबिक चोल वंश में जब सत्ता हस्तांतरित होती थी, जो एक निवर्तमान राजा दूसरे राजा को सेंगोल सौंपता था। इसे सत्ता की पावर का केंद्र माना जाता है। खास बात यह है कि 14 अगस्त 1947 की आधी रात को जब भारत आजाद हुआ तो भारत की स्वतंत्रता और सत्ता हस्तांतरित के तौर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यही सेंगोल सौंपा गया था। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में एक बार फिर इस प्रक्रिया को दोहराया जाएगा। आइए जानते हैं कि आखिर सेंगोल क्या है और कैसे ये आजादी का प्रतीक बन गया। क्या है सेंगोल? सेंगोल को हिंदी में राजदंड कहते हैं। इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य में होता था। जब चोल साम्राज्य का कोई राजा अपना उत्तराधिकारी घोषित करता था तो सत्ता हस्तांतरण के तौर पर सेंगोल दिया जाता था। ये चोल साम्राज्य के समय से चली आ रही परंपरा है। खास तौर से तमिलनाडु और दक्षिण के अन्य राज्यों में सेंगोल को न्यायप्रिय और निष्पक्ष शासन का प्रतीक माना जाता है। कुछ इतिहासकार मौर्य और गुप्त वंश में भी सेंगोल को प्रयोग किए जाने की बात कहते हैं। कैसे चुना गया सेंगोल? देश को आजादी मिलने जा रही थी। भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन अपने आखिरी टास्क की तैयारी कर रहे थे। ये टास्क था भारत को सत्ता हस्तांतरित करने का। कागजी काम पूरा हो चुका था, लेकिन ये सवाल था कि आखिर भारत की आजादी और सत्ता हस्तांतरित करने का सिंबल क्या होगा। लॉर्ड माउंटबेटन के इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। ऐसे में जवाहरलाल नेहरू गए पूर्व गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के पास। तमिलनाडु से संबंध रखने वाले सी गोपालचारी भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को समझते थे। उन्होंने बहुत विचार करके नेहरू जी को सेंगोल का नाम सुझाया। जौहरी से कराया गया तैयार। जवाहरलाल नेहरू को सुझाव पसंद आया। उन्होंने सी राजगोपालाचारी को ही इसकी जिम्मेदारी सौंपी। इसके बाद तमिलनाडु के सबसे पुराने मठ थिरुवावदुथुराई के 20वें गुरु महासन्निधानम श्रीला श्री अम्बलवान देसिगर स्वामी से संपर्क किया। वह बीमार थे, लेकिन उन्होंने इसकी जिम्मेदारी स्वीकार की। उन्होंने प्रसिद्ध जौहरी गुम्मिडी बगारू को सेंगोल बनाने के लिए कहा। आखिरकार सोने का सेंग्याल तैयार कराया गया, जिसके शीर्ष पर नंदी को विराजमान किया गया। मठ की ओर से ही एक दल को विशेष विमान से नई दिल्ली भेजा गया, ताकि सेंगोल को लॉर्ड माउंटबेटन तक पहुंचाया जा सके। कैसे हुई थी वो सेरेमनी? 14 अगस्त की रात तकरीबन 11:45 पर सेंगोल को लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपा गया। इसके बाद माउंटबेटन ने इसे तमिलनाडु से आए श्रीला श्री अम्बलवान देसिगर स्वामी के डिप्टी श्री कुमारस्वामी तंबिरन को सौंप दिया। उन्होंने पवित्र जल से इसे शुद्ध किया। तमिल परंपरा के अनुसार थेवम के भजन गाए गए। उस वक्त उस्ताद टी.एन. राजथीनम ने नादस्वरम बजाया था। श्री कुमारस्वामी थंबिरन ने अर्धरात्रि में ही जवाहरलाल नेहरू के माथे पर तिलक करके उन्हें सेंगोल सौंप दिया था, जो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बना। अभी तक कहां था सेंगोल? गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक अभी तक सेंगोल इलाहाबाद संग्रहालय में था। अब संसद भवन में इसे रखने से उचित कोई जगह नहीं हो सकती। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नए संसद भवन के निर्माण के दौरान एक टीम ने रिसर्च की। पीएम मोदी के निर्देश पर हुई इस रिसर्च के दौरान ही सेंगोल का पता चला, जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। ये हमारे देश की परंपरा का अहम अंग है। शासन, न्याय और नीति के अनुरूप चले, ये इसका भाव है। सेंगोल को सर्वप्रथम 14 अगस्त 1947 को तमिलनाडु की जनता ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया था। सेंगोल का इतिहास काफी प्राचीन बताया जाता है। इसे प्राचीन समय में सत्ता के हस्तांतरण के समय दिया जाता था। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी में मतलब होता है धन से भरा हुआ। सेंगोल को हमारी प्राचीन संस्कृति व सत्ता का प्रतीक माना जाता रहा है। सेंगोल का संसद में स्थान। सेंगोल को देश की नवनिर्मित संसद में स्पीकर की कुर्सी के पास ही स्थापित किया जाएगा, ताकि यह हर समय हमारी प्राचीन संस्कृति को जीवित रखने की याद दिलाती रहे। देश गृह मंत्री अमित शाह ने सेंगोल का महत्व बताते हुए इसे नई संसद में स्थापित करना जरूरी बताया है। सेंगोल से जुड़ी यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।